हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो पुरानी वीडियोस को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आगे भी आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह देते रहेंगे और मैं भी इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत काम आएगी जो जाने अनजाने बिना बात की बहस में फंस जाते हैं और अपना बहुत सारा समय खराब कर लेते हैं। एक बार एक जंगल में बहुत सारे जानवर थे। वो सभी बड़ी खुशी से एक परिवार की तरह रहते थे। जंगल का राजा शेर सभी जानवरों को अपने परिवार की तरह प्रेम करता था और उन सबका बहुत ध्यान रखता था। एक दिन उस जंगल में एक गधा आया। अब वो गधा खुद को कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझता था। मतलब उसे लगता था कि इस जंगल में वही एक बुद्धिमान जानवर है, बाकी तो सब बेवकूफ़ हैं। क्योंकि कोई भी उसके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, सब अपने काम से काम रखते थे। एक दिन उसे एक बंदर मिला और उनमें बातचीत शुरू हो गई और धीरे धीरे बातचीत बहस में बदल गई। दरअसल बहस इस बात पर थी कि आसमान किस रंग का है। बंदर कह रहा था कि आसमान का रंग नीला होता है, जबकि गधा कह रहा था कि आसमान का रंग लाल होता है। बंदर गधे को समझा समझा के थक गया कि आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन वो नहीं माना। कुछ देर बाद उनकी बहस को देखकर जंगल के दूसरे जानवर भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और सबने गधे को खूब समझाया कि आसमान का रंग लाल नहीं नीला होता है। लेकिन गधा कहाँ मानने वाला था। वो तो खुद को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता था। जब उनकी बहस का कोई समाधान नहीं मिला तो सबने कहा कि इसका समाधान अब केवल शेर ही कर सकते हैं। तो फाइनली सबने मिलकर शेर के पास जाने का निश्चय किया। सभी शेर के पास पहुंचे और सारी बात बताई और कहा कि अब आप ही गधे को समझाएं कि आसमान का रंग क्या होता है। शेर ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद अपना फैसला सुनाया। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताएं कि शेर ने क्या फैसला सुनाया होगा, और अगर आपने कहानी पहले भी सुन रखी है तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फाइनली शेर ने अपना फैसला सुनाया और बंदर को एक दिन के लिए जेल में बंद करने का आदेश दिया। शेर के इस फैसले को सुनकर गधा इतना खुश हुआ, पता नहीं कितना खुश हुआ, और अपनी खुशी मनाता हुआ पूरे जंगल में घूमने लगा। शेर के इस फैसले पर सभी जानवर हैरान थे, लेकिन सभी शेर की काफी इज्जत करते थे, इसलिए उनके सामने किसी ने कुछ नहीं कहा। शाम को शेर और बाकी सभी जानवर जेल में बंदर से मिलने गए। सभी के मन में केवल एक ही सवाल था कि शेर ने बंदर के साथ इतना अन्याय क्यों किया। सही होते हुए बंदर को सजा क्यों मिली। शेर जानता था कि सभी जानवर क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो चुप था और सभी मिलके बंदर के पास पहुंचे। जब सब बंदर से मिले तो सबके दिमाग में जो सवाल था वही बंदर के मन में भी था। उसने शेर से पूछा कि राजा, मैं इस जंगल में बचपन से रह रहा हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई सब यहीं हुई है, आपने ही मुझे पढ़ाया है, आप जानते थे कि मेरा जवाब सही था, फिर भी आपने मुझे सजा क्यों दी। इसके बाद शेर ने जो कहा, आज की पूरी कहानी का सार वही है। दोस्तों, शेर ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम अपनी जगह ठीक हो और तुम्हारा जवाब भी बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें सजा दी। दरअसल तुम्हें सजा इस बात की नहीं मिली है कि तुम्हारा जवाब गलत था, बल्कि इस बात की मिली है कि जब तुम्हें पता था कि वो गधा है और वो नहीं मानने वाला, ये जानते हुए भी तुमने उसके साथ बहस की। तुमने उसे सभी तरह से समझाया, यही नहीं बाकी सभी जानवरों ने भी उसे समझाया, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। इसका मतलब तुम्हें तभी समझ जाना चाहिए था कि इसके साथ बहस करके अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। तुम्हें यही समझाने के लिए मैंने यह किया। अब बंदर और बाकी सभी जानवरों को भी अपनी गलती का अंदाजा हो गया था और सभी ने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। तो दोस्तों, इस कहानी को आप अपने लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। हर वो इंसान जो आपको लगता है कि इसे समझाकर कोई फायदा नहीं होगा, उससे बिना बात की बहस ना करें, क्योंकि गधा तो आखिर गधा ही रहेगा। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और आपने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा और इंजॉय भी किया होगा, और आप भी अब अपने समय की कीमत को समझेंगे और अपना समय सही जगह पर लगाएंगे, जिससे आपको जीवन में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।